अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज। असम्बली का बजट इजलास 2 फरवरी से होगा शुरू। किश्तवाड़ के मुतअद्दिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में 97% से जायद स्मार्ट सिटी का काम मुकम्मल। 288 में से 281 स्मार्ट सिटी मंसूबे मुकम्मल। मरकजी बजट कल इतवार को होगा पेश। जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी सनती पैकेज की उम्मीद। चले कलान आज रात से इक़्तिदाम पजीर होगा। कल से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें जम्मू पर रहेंगी, क्योंकि जम्मू में आज एक अहम इजलास मुनक़द होने वाला है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, BJP और दीगर रहनुमा जो है वो शरीक होंगे। और आपको बता दें कि इस इजलास की सदारत असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रथर करेंगे, क्योंकि असम्बली का बजट इजलास 2 फरवरी से शुरू होना है, तो उससे पहले ही ये इजलास काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इस इजलास में खासकर बजट इजलास के हवाले से मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ये इजलास आज सपहर जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में होगा, जहां इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, BJP के रहनुमा शरीक होंगे। मीटिंग के दौरान 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के एजेंडे और तरीक़ेकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक स्पीकर अब्दुल रहीम रथर समेत स्पीकर जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और वो तमाम सियासी जमातों से बजट सेशन के दौरान ऐवान में अमन व ज़ब्त और खुशगवार माहौल बरकरार रखने की अपील भी कर सकते हैं। वो नुमाइंदों से कह सकते हैं, खासकर जो अरकान असम्बली है, कि वो बजट इजलास के दौरान अमन व ज़ब्त और खुशगवार माहौल बरकरार रखे, क्योंकि बजट इजलास काफ़ी अहम है और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट पेश होना है। तो उससे पहले ये इजलास काफ़ी अहम है और इस इजलास पर सबकी नजरें। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, आज इस इजलास की शुरुआत हो रही है, कब ये इजलास की बाज़ाब्ता शुरुआत होगी और कौन कौन से अरकान इस इजलास में शिरकत करेंगे? देखिए, आपको बता दें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है स्पीकर के द्वारा बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम पार्टी के लेजिस्लेटिव विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे और करीबन 3 बजे ये बैठक जो है वो जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में जो है वो देखी जाएगी और तमाम इसमें लेजिस्लेटिव जो विधायक है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, ये बैठक जो है वो बजट सत्र से पहले बुलाई गई है, क्योंकि बेहद ही अहम बैठक है और इस बैठक का मकसद सत्र के संचालन पर जो है वो अहम सहमति बनाना है और इसी के साथ विधायकों के एजेंडे को अंतिम रूप देना है और असेंबली में सरकारी जो कामकाज है या फिर जो अहम चर्चा है उनका जो है वो समय तय यहाँ पर करना है। तो ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे सलाह मशुरा किया जाएगा। जो विधायक हैं, अलग अलग पार्टी के जो विधायक हैं वो अपना सुझाव देंगे, स्पीकर भी वहां पर सुझाव रखेंगे और तमाम चीजों को लेकर जो है वो एक कहीं न कहीं यहाँ पर सलाह मशुरा देखने को मिलेगा और इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। देखिए, 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो इन तमाम चीजों को लेकर इससे पहले ये बैठक की जाती है। बैठक बेहद ही अहम है और इस बजट सत्र की अगर मैं बात करूं तो कई प्राइवेट बिल्स भी इस बजट सत्र में लाए जाएंगे और कहीं न कहीं गर्माश भी इस बजट सत्र में जो है वो देखने को मिल सकती है। नोक-झोंक जो है वो बजट सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है। जब 6 फरवरी में 6 फरवरी की तारीख के दौरान जो है वो जब बजट को पेश किया जाएगा, तो साफ तौर पर ओपोजिशन का कहना है कि उस समय जो है वो सरकार को घेरने की वो पूरी तैयारी कर चुकी है। तो क्या बजट में लाया जाएगा और पूरी तरीके से समय जो है वो विधायक तैयार है। तो ये अहम बैठक जो है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, बेहद ही अहम ये बैठक है। तमाम जी, बिजनेस को लेकर इसमें जो है वो चर्चा की जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अपोजिशन या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि बजट सेशन में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की?
और देखिए, साफ तौर पर ऑपोजिशन का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए, उनका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। जब बजट इस बार पेश किया जाएगा तो देखा जाएगा कि कश्मीर घाटी को कितना दिया है, जम्मू को कितना दिया है, जो अनुचित है वो दिया गया है या नहीं, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद सरकार को घेरने का पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो ऑपोजिशन तैयारी में बैठी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि आज बाद पहर यानी तकरीबन 3 बजे इस इजलास की शुरुआत होगी जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में, और स्पीकर अब्दुल रहतर खुद इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अरकान जो है वो शिरकत करेंगे। और इजलास का एजेंडा यही है, क्योंकि बजट इजलास शुरू होने जा रहा है तो उससे पहले ही अरकान से कहा जाएगा कि वो नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें, और फिर 6 फरवरी पर सबकी नज़र रहेंगी जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। बढ़ते आगे और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात खिते चनाब की किश्तवाड़ की करते हैं। बड़ी खबर के किश्तवाड़ के मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल इंटरनेट को मुअत्तल रखा गया है। अगले 48 घंटों तक इंटरनेट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। 2G, 3G, 4G यानी 2G से लेकर 5G तक इंटरनेट सर्विस को बंद रखने का ऐलान किया गया है और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने एहतियाती सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर जिला किश्तवाड़ की चंद इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। हुक्मनामे के मुताबिक 2G, 3G, 4G, 5G समेत तमाम मोबाइल डेटा सर्विसेज आज से बंद है और ये पाबंदी सिंहपोरा, छात्रू और अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर 6 किलोमीटर के दायरे में नाफिज की गई है। हुकाम के मुताबिक ये कदम शरपसंद अनासर की जानिब से मोबाइल इंटरनेट की मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकने और अमन अमान रखने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं खासकर छात्रू सिंहपोरा में ऑपरेशनल चल रहे हैं, इनकाउंटर्स चल रहे हैं और इस सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र फ़िलहाल इंटरनेट खिदमात को यहाँ पर मुअत्तल कर दिया गया है और अगले 48 घंटों तक 2G, 3G, 4G, 5G इंटरनेट सर्विस जो है वो किश्तवाड़ के इन इलाकों में मुअत्तल रहेगी। चलिए, इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा किश्तवाड़ आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, इंटरनेट को 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कुछ मजीद जानकारी आपके पास है? जरूर देखिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ का जो ये छात्रू बेल्ट है, खासकर सिंहपुरा से लेके जो चिनगाम एरिया है, जहां पर 3 एनकाउंटर बैक टू बैक 2026 के पहले ही हफ्ते में हुए जी, तो उसके चलते वहां पर जहां पूरे इलाके को मौसे में लिया गया है, बर्फ चारों तरफ से, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वो कहीं ना कहीं बर्फ में छिपे हुए हैं, उनको ट्रैक करने के लिए ही सारी कार्रवाई चल रही हैं, जिसमें लगातार हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं ली जा रही हैं, ऊपर से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। लेकिन अब ये बड़ा कदम सामने आया है कि इंटरनेट सर्विसेज वहां पर बंद कर दी गई हैं, क्योंकि कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी और कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स थे वो इंटरनेट कॉल्स का इस्तेमाल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पहली बार हमने देखा है कि किश्तवाड़ के इन इलाकों में इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हालांकि एक जवान की शहादत हुई थी और करीब 10 के करीब जख्मी भी हुए थे, लेकिन जिस तरह से दिन रात यहाँ पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मूवमेंट उस एरिया में देखी जा रही है, कहीं ना कहीं भी जीरो इन करने की कोशिश की जा रही है जहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। हालांकि कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अब जो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क कहीं ना कहीं उनका काटने की कोशिश की गई। हालांकि आज देर रात तक इस पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कार्रवाई हो सकती हैं, ऐसे हमें सोर्सेज बता रहे हैं। जी जरूर अजय, जब हम इस खिते की बात करते हैं खासकर छात्रों की, तो लगातार यहाँ पर मिलिटेंट की मौजूदगी देखी जा रही है, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, तो क्या कोई दोबारा यहाँ से रब्ता हो पाया है मिलिटेंट से सिक्योरिटी फोर्स का, या गोली चली है? देखिए, जो मिलिटेंट्स के साथ एनकाउंटर कांटेक्ट हुआ था वो 25 और 26 की रात को ही लास्ट हुआ है, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट भागे हुए हैं उनका
पीछा चाहे जमीन से हो या आसमानी रास्ते से हो, उनका किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि बड़े पैमाने पर ये जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है दिन रात। हालांकि माइनस टेम्परेचर इन इलाकों में होता है, तो लेकिन इसके बावजूद जो जोश और जज्बा है वो कहीं ना कहीं कायम है, लेकिन मिलिटेंट्स अभी भी उनकी पकड़ से दूर है। जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज रात 12 बजे तक ये पाबंदियाँ बरकरार रहेगी। इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है, खासकर छात्र सिंहपुरा का जो ये आसपास के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं इनकाउंटर और ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। बढ़ते आगे बात मौसम के हवाले से करते और आपको बता दें कि 40 रोज़ा चले कलान आज रात से इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन इधर महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा दिनों के दौरान मुसलसल ख़राब मौसम रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक मगरबी हवाओं के फाल सिलसिले के बायस वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों और पीर पंचाल खिते में बर्फबारी का इम्कान है। साथ ही यकम और 2 फरवरी के दौरान मौसम में शिद्दत आने की तवक्का है, जिस दौरान गुलमर्ग, कुपवाड़ा और दीगर बुलंद इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने आवाम और मुसाफिरों को मोहतात रहने, मुमकिन सफरी मुश्किलात और हसास इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने के खतरे के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। आज चिले कलान खत्म होने वाला है और ऐसे में क्या कुछ सूरत हाल रहने वाले हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, इसके लिए हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद है, इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है वो खत्म होने वाला है चिले कलान, उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल रहने वाले हैं, क्या बर्फबारी होगी, बारिशें होगी, कैसा रहेगा? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ड्राई स्पेल रहा, उसके बाद 2 स्पेल्स अच्छे हुए, खासकर चिले कलान के पीरियड में, और जो डेफिसिट ऑलमोस्ट 60% के आसपास था वो कहीं ना कहीं 30% तक कंपनसेट हुआ है। और यहाँ वैली के लिए अभी भी लगभग 30-32% जो है अभी भी डेफिसिट है। बाकी जम्मू डिवीज़न के अंदर जो है लगभग नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हुआ है फॉर जनवरी मंथ। और कमिंग डेज में भी अभी खासकर फीबल डब्ल्यू जैसे आज भी है, लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में। और कल शाम से एक फीबल डब्ल्यू फिर से अप्रोच कर रहा है, फीबल टू मॉडरेट, और लाइट रेन स्नो की पॉसिबिलिटी है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस है। और फिर उसके बाद फिर सेकेंड नाइट को जो है फिर से एक डब्ल्यू है, तो 2-3 के दरमियान फिर से हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है, मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, और फिर 6-7 के बीच में भी एक फीबल डब्ल्यू। तो सीरीज ऑफ फीबल डब्ल्यू जो है अभी बैक टू बैक अप्रोच करेंगे, तो मौसम बीच बीच में क्लाउडी और थंडर गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और कोई 10 फरवरी तक फिलहाल कोई मेजर फोकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से, तो इन बिटवीन हल्की फुल्की बर्फबारी और एक खासकर फर्स्ट को जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है पहाड़ी इलाकों के अंदर। ऐसे भी सुनने में आया है कि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एवलांच वार्निंग्स वगैरह भी दी जा रही है, कि यह सच है? बिल्कुल, अभी जो स्नोफॉल हुआ है खासकर अभी 23 के आसपास और 27 के आसपास, तो सिग्निफिकेंट स्नो डेथ जो है बहुत सारे पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा जा रहा है। तो एवलांच के खतरात काफ़ी ज़्यादा हैं कमिंग डेज में भी। और जो स्लोपी एरियाज हैं या जहाँ पे हर साल एवलांच आते हैं, तो इन सारे एरियाज़ के अंदर जो है अननेसेसरीली वेंचर आउट ना करें। और जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी अपना सफ़र जो है रोड स्टेटस, हाईवे स्टेटस को पहले ज़रूर जानें और उसके बाद जो अपना ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंगली बनाएं। और फार्मर्स भी फ़िलहाल दवा पाशी का काम हो या इरिगेशन का काम हो, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल सस्पेंडेड रख सकते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की बारिशें इन बिटवीन भी होती रहेंगी और लाइट स्नोफॉल भी पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे में जो दवा पाशी का काम है ये भी जो है फ़िलहाल सस्पेंड ही रख अच्छा, सकते हैं। श्रीनगर के लोग भी इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी के लिए, तो होगी इस 10 दिन में तो मुश्किल ही है। अभी फर्स्ट को थोड़ा सा आगे पीछे लोअर रीच के अंदर हो सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों में बिल्कुल बहुत ही कम चांसेस है। शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है सूरत हाल रहने वाले हैं आने वाले आइंदा दिनों के अंदर, और साथ ही साथ एवलांच वार्निंग्स भी दिए जा रहे हैं, इसलिए एहतियात से ट्रैवल करें। वेदर एडवाइजरी को कंसल्ट करके ही आप ट्रैवल करें। आप बने रहे गुलिस्तान टीवी के साथ। गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक। आगे बढ़ते हैं, बात कौमी शाहराहों के हवाले से करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगरचे ट्रैफिक रवां दवा है, लेकिन श्रीनगर ले शाहरा मुसलसल
एक हफ्ते से बंद है, जिस वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह, कश्मीर वादी और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मुसलसल एक हफ्ते से बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर और लद्दाख से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इधर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 122 आरसीसी ने सोनमर्ग की जानिब से बर्फ हटाने का काम तेज़ कर दिया है, जो ख़राब मौसम और भारी बर्फबारी के बावजूद पूरी रफ्तार से जारी है। 122 आरसीसी के ऑफिसर, कमांडिंग और सीनियर अफसरान ने जोजिला पास का दौरा करके जारी कार्रवाई का जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक अगर मौसम साजगार रहा तो शाहराह को जल्द ही ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। इंतजामिया ने मुसाफिर को मोहतात रहने और सरकारी एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत दी है, क्योंकि जोजिला के बुलंद इलाकों में मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी ने बीआरओ के एहलकारों से खास बातचीत की है। श्रीनगर लेह राजमार्ग का जोजिला 30 सालों से में सुर्खियों में रहता है, लेकिन विंटरों में ये सुर्खियों में रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे, आज हम पहुंचे हैं जोजिला और इस टाइम मौजूद है हम चीनी नाला के पास। चीनी नाला में पिछले 2 दिन से लगातार प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर और उसकी निगरानी में बीआरओ 122 आरसीसी जो उनके अफसरान हैं वो इसको पिछले 30-35 सालों से निगरानी करते हैं और इस टाइम वो स्नो क्लियरेंस करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पुष्पिंदर साहब, जिन्होंने हाल ही में चार्ज लिया है ओसी 122 आरसीसी का। उससे पूछेंगे, हालांकि उसका पहला ये है एक्सपीरियंस भी है कि पहली विंटर में उसने स्टार्ट की यहाँ पे। सर, ये जो आज आपने स्टार्ट किया है 2 दिन से, क्या लग रहा है सर आपको, कैसे चल रहा है सर काम? देखिए, जैसे आपने खुद ने बताया कि जोजिला काफ़ी इम्पोर्टेंट पास है, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है और चैलेंजिंग भी है। तो इसका एल्टीट्यूड भी 11,500 फीट से ज़्यादा है और इस पूरे एरिया में काफ़ी हार्श वेदर कंडीशंस हैं, काफ़ी स्नोफॉल होता है, फ्रिक्वेंट एवलांचेस हैं, जैसे कि आप रास्ते में आए थे आपने भी ऑब्जर्व किया है। उसके अलावा टेम्परेचर भी यहाँ पर काम करते करते -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो इन सब कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में भी हमारे बंदे काम करते रहते हैं। तो पिछले 2 दिन से काफ़ी स्नोफॉल था, जिसके कारण इधर पूरा ब्लॉक हो गया था, बट हमारी टीम सुबह सुबह ही बिफोर सनलाइट एक्चुअली माइनस टेम्परेचर में अपने कैंप से निकल जाती हैं, यहाँ पे सर्वे करती हैं। फिर हमारी जो हैवी मशीनरीज है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं, जितने भी डोजर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, स्नो कटर्स हैं, ताकि इस रोड को हम जल्दी से जल्दी ओपन कर पाएँ। अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इस रोड को ओपन कर दें। आज नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक हम इस रोड को ओपन कर पाएंगे। सर, 10 दिन से 2 दिन 3 दिन ग्रीन भी किया था आपने, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी हुई है जोजिला में। इस टाइम भी किसी जगह 20 फुट के करीब बर्फ है, किसी जगह 15 फुट के एवलांच है। तो जब आप खोल रहे हैं तो दिक्कतें जो यहाँ पे मजदूरों को, जो आपका टेक्निकल टीम है, मैकेनिकल टीम है, तो उनके साथ जो आपकी फैसिलिटीज बाकी सारी चीज वो आपकी मुहैया है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोगों ने लेबरर्स को भी जितना उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, ताकि उनको इतनी हार्श वेदर कंडीशंस में भी ढंग से काम कर सकें, उसके लिए स्नो जैकेट्स भी दे रखे हैं, स्नो गॉगल्स भी दे रखे हैं, स्नो बूट्स भी हैं। इस तरह के उनको राशन वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरह से हम लेबरर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मशीनरीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मैकेनिकल टीम हमेशा डिप्लॉय रहती है, ताकि यदि काम करने के दौरान यदि मशीन में कुछ खराबी भी हो जाती है तो तुरंत के तुरंत उसको रेक्टिफाई किया जा सके और हमारा जो ये जोजिला खोलने का जो काम है उसमें कम से कम इंटरप्शन हो और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको खोल पाएँ। आगे बढ़ते हैं, बात सरहदी ज़िला पूंछ की करते हैं, जहां पर महकमे ज़राअत की जानिब से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान खासकर जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, आपको बता दें कि महकमे ज़राअत, पैदावार और फलाई किसान ज़िला पूंछ की जानिब से ATMA स्कीम के तहत किसानों के लिए 7 रोज़ा बैन रियासती तरबियती दौरे का एहतमाम किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने तरबियती प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तरबियती प्रोग्राम 30 जनवरी से 5 फरवरी तक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में मुनक़्क़द होगा, जहाँ किसानों को जदीद ज़राई तकनीकियों, नई फसलों, मयारी बीजों और मशीनी ज़राअत से मुतल्लिक़ अमली तरबियत दी जाएगी।
इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पूंछ योगराज समेत महकमे ज़राअत के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। हुकाम के मुताबिक इस तरबियती दौरे से किसान जदीद मालूमात हासिल करके ज़री पैदावार और आमदनी में इजाफा कर सकेंगे। फार्मर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए 7 रोज़ के टूर पे जो है आउटसाइड द स्टेट यहाँ से जा रहे हैं। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके ये हमारे फार्मर्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स जो है नई नई टेक्निक को वहाँ से सीख के आएंगे, जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन का है, फ्लोरिकल्चर का है, और उसके साथ जो है हमारी मैकनाइजेशन पे जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफ़ी एडवांस्ड है। तो वहाँ से ये अपने खेतों में आके नए नए प्रयोग कैसे कर सकते हैं और नई टेक्निक्स क्या चल रही हैं खेती बाड़ी के लिए, वो वहाँ से सीख के अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी आमदनी में जो है बढ़ोतरी करेंगे। तो इसके साथ ही जो है हम ये 7 दिन के लिए ये टूर आज डी साहब ने यहाँ पे इनको हरी झंडी दिखा के 31 फार्मर को यहाँ से रवाना किया है। सर सैयद अकबर है। आज आप टूर जा रहे हैं? तो हाँ सर, टूर पे ये हमें एग्रीकल्चर वाले ले जा रहे हैं। तो ये हमें लुधियाने में ले जा रहे हैं। तो इन्होंने हमारे 1-2 प्रोग्राम यहाँ भी किए लोकल, तो इन्होंने हमें कुछ रौनक दी, हमें कुछ नया मौका मिला सीखने का। तो आप ये हमें लुधियाने में ले चले हैं कि वहाँ पे हम नई टेक्निक सीख के आएंगे कि वहाँ पे हाइब्रिड बीज का कैसे करना है और नई नई टेक्निकें और जो भी गवर्नमेंट की नई स्कीमें हैं उनका हम देख के सीख के आएंगे वहाँ से। सर मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं गांव चंडक से बिलोंग करता हूं। तो आज हमें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की तरफ से 7 रोज़ा जो टूर प्रोग्राम है वहाँ पे लुधियाना में वहाँ पे ले जाया जा रहा है, जहाँ पे जो खेती बाड़ी के ताल्लुक से वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें जैसे मशरूम की काश्त कैसे की जाती है, फ्लोरिकल्चर है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फार्मर्स के मतलब जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीमें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पुंछ से पंजाब लुधियाना के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। हमें सर यहाँ इससे आगे बढ़ते शुमाली कश्मीर अबू बकर कॉलोनी ख्वाजाबाग बारामुल्ला में सड़क और निकासी आब का निज़ाम इंतहाई खस्ताहाल हो चुका है, जिसके बायस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़राब सड़क और बंद नालियों की वजह से ख़ासतौर पर बारिश के दौरान इलाके में हालात मज़ीद अबतर हो जाते हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि अगरचे ये शिकायत कई बार RNB और ACD दफातर तक पहुँचाई गई, ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिससे अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। मुतल्लिका लोगों ने अब ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत और निकासी आब के निज़ाम को जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। महल्ला अबू बकर कॉलोनी प्रेसिडेंट कर फिर कोशिश गवर्नमेंटस नश गई RNB गई रिक्वेस्ट कर पंचायत ब्लॉकस कि रोडस वुचतो ये पे एक्चुअली यह रोड बनियामुत UD डिपार्टमेंटन बनोमुत तमो करे गोडनिकन अकिस दोन वरियन यमन दोन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर बेग साहब तमन दोन बनियामुत ड्रेन तमो करे अक फिर ट्वाइस दोन वरियन मध्य क्लियरेंस ड्रेन तन पे टिल डेट ये गई अजुक तान यूता यु मामूली रूद पे या कह पे लुकन पकन पक बड़ बुर हालत गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट करो ये कह तवज्जो दिवान। हालांकि यो गो ये ड्रेनेज मस्जिद शरीफ पे ओतर लगभग 100 यार्ड्स बोन अत पे बोन तान तथ लग नियर अबाउट 50,000 रुपये। रिक्वेस्ट RNB AEE दिस एश्योरेंस कि बस करो पे तो ये पे तुम मजूरन पे पेमेंट करें ऑन सेल्फ। आगे बढ़ते आपको बता दें कि आज रात से रिवायती 40 रोज़ा चले कलान इख्तिताम पजीर हो रहा है और आपको बता दें कि इस बार का चले कलान मजमूई तौर पर खुश्क रहा। रिवायतन शदीद सर्दी, भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिशों के लिए मशहूर चले कलान इस बरस गैर मामूली तौर पर कम शिद्दत का रहा। इस साल इस दौरान वादी में बर्फबारी की नुमायाँ कमी देखी गई, जबकि ज़्यादातर अयाम खुश्क सर्दी और तवील सर्द लहर के ज़ेर असर रहे। शदीद मौसम के बावजूद बारिश और बर्फबारी न होने के बायस माहौलियाती और ज़रूरी खदशात में इजाफा हो गया था। ताहम चले कलान के आखिरी दिनों में होने वाली बर्फबारी और बारिश ने अवाम को राहत पहुँचाई है। इसके साथ ही आबी ज़खायर में बेहतरी और
ज़राई इम्कानात के हवाले से नई उम्मीदें भी पैदा हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये ताज़ा बारिशें और बर्फबारी आने वाले महीनों में पानी की दस्तयाबी और फसलों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अवाम ने भी इस बदलते मौसम को कुदरती तवाज़ुन की बहाली की जानिब एक मस्बत कदम करार दिया है। ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्रिया हम करते हैं, शुक्र गुजार हैं उनके, जिन्होंने हमें इतना बहुत कुछ लास्ट में ही दिया लेकिन कुछ मिला। अब हमें आगे देखना है इस पे क्या क्या होगा। हमारे यहाँ पे देखिए आप खुद ही, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो अब इंशाल्लाह ऊपर वाले की मर्जी से वो खत्म हो जाए। हमारी पानी का मसला होता था गर्मियों में, अब बहुत ऊपर जो है हायर रीचेस में वहाँ पे पानी बर्फ हुई जो वो फ्रीज भी हुई, तो इस वजह से अब है इंशाल्लाह हमें लगता है कि आगे जाके ये हमारे बहुत काम आएगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह यु जन चिलै कलानस यथ बेसब्री सान इंतजार करान कि चिलै कलान यी ताम पुत शीन आसि रूद आसि तूर आसि शिशर गांट आसन डल लगे, मगर युद्ध वो यहमि वरियुक चिलै कलान यह बिल्कुल नॉर्मल हूस, आम दो मौसम बिल्कुल असल सुहाना न वो तूर न वो शीन न वो ताप युद्ध वो चिलै कलान नेरान पानस पत कह शीन हेत आव तो तम त्रो मतलब कहें डिस्ट्रिक्न पे सह शीन, कुछ जाए पे जन शुपियन साइडस पे कुछ जाए पे शीन। अगर ओवरऑल वो हर एक डिस्ट्रिक्स पे तुत शीन क्या यमी जरूरियात। चिलै कलान आज अख्ताम पर पहुंच रहा है। चिलै कलान जो कि 40 दिनों का एक लंबा पीरियड होता है जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो वैसी सर्दी जो है हमें देखने को नहीं मिली, ना ही बर्फबारी वैसी देखने को मिली और ना ही बारिशों का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन अगर हम आखिरी दिनों की बात करें तो आखिरी दिनों में बर्फबारी के साथ साथ हमें बारिशें भी देखने को मिली, लेकिन वैसी बर्फबारी और वैसी बारिशें नहीं देखने को मिली। लेकिन कुछ हद तक जो है वो बर्फबारी हुई। वहीं पर अगर हम मैदानी इलाकों की भी बात करते हैं, खासकर वहां पर भी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आखिरी दिनों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जो है वो इसी तरीके से जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि आखिरी दिनों में जो ये बर्फबारी हुई ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चिलै कलान की बर्फबारी, चिलै कलान की बारिशें आगे हमें बहुत जरूरतमंद लगती है। क्योंकि अगर हम बात करें खुशकसाली बहुत लंबे अरसे तक चल रही थी चिलै कलान के दौरान, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलातों का सामना जो है वो लोगों को उठाना पड़ा। चाहे वो हम पानी की किल्लत की बात करें, नदी नाले सूख चुके थे, और वहीं पर अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें तो वो भी अरूज पर थी, और वहीं पर अगर हम बाकी चीजों की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन आखिरी दिनों में जब बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।